हेलो बच्चों, अब पढ़ेंगे हम गाउस का चौथा अनुप्रयोग। ये है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारे यहाँ पर दो है, ये समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित जो है समांतर जो है एक दूसरे से समांतर है। ये एक और दो प्लेट अचालक प्लेट, इनके बीच ये बीच में P बिंदु है माना बात, अतः बाहर ये P डैश बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बीच में और बाहर ये समांतर प्लेटें हैं, समान पृष्ठ घनत्व वाली है। इनके एक प्लेट धन आवेश से आवेशित है, दूसरी प्लेट ऋण आवेश से आवेशित है। पहली प्लेट 1 जो धन आवेश आवेशित है, दूसरी प्लेट 2 जो ऋण आवेश से आवेशित है। तो हम यहाँ पर जो है जो एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, तो माना इसका जो पृष्ठ घनत्व है द्विविमीय है, इसका पृष्ठ घनत्व माना बात क्या है, सिग्मा है, ये हमने पहले पढ़ा। तो यदि ये प्लेटें जो है इसके लिए हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी प्लेट की या किसी भी अचालक प्लेट है कि किसी बाहर किसी भी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र हमने पहले पढ़ा था, E = सिग्मा अपॉन 2 ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, E = सिग्मा अपॉन 2 जहाँ पर ये ε0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, और आप जो ये E होता है इसकी E की जो दिशा होती है ये जो है प्लेट के बाहर लंबवत प्लेट के लंबवत प्लेट से दूर होती है, और बाहर की ओर होगी यदि धन आवेश है, और यदि ऋण आवेश से आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, अंदर। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, अंदर की। ये माना ये ऋण आवेश है, इसमें E2 क्या है, अंदर की ओर आ रही है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, बाहर की ओर जा रही है। यहाँ पर P डैश है, तो ये आपकी माइनस आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है आपकी E2 अंदर की ओर आ रही है, और ये E1 जो है ये प्लस आवेश के कारण यानी कि प्लेट A के कारण जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हमने दो बिंदु लिए, एक बीच में प्लेटों के बीच में और प्लेटों के बाहर। तो यहाँ पर अगर हम P बिंदु पर लेंगे तो ये बाहर की आ रही E1 मतलब ये प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता माइनस है, तो ये अंदर की ओर जा रही है, तो ये E2 जो है प्लेट 2 के कारण जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, ये तो अंदर के लिए होगी। अगर हम बाहर के लेंगे तो ये जो है बाहर जा रही है E1, तो इसका मतलब ये प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर, और ये आपका प्लेट 2 है, इसका जो है इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर, क्योंकि ये क्या है माइनस आवेश से आवेशित है। तो यहाँ पर जो है एक विपरीत दिशा में हो गई है। तो ये हमारा किसी अचालक प्लेट के कारण जो है ये फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए, E = सिग्मा अपॉन 2 ये बाहर की ओर होती है लंबवत। अब हम यदि बीच में लेंगे, यदि माना दोनों प्लेटों के बीच में बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो हम ये देखते हैं प्लेट A के कारण जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु P पर, प्लेट A के कारण, प्लेट A के कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है, तो = सिग्मा अपॉन 2 ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा। इसी प्रकार जो है ये बिंदु P पर जो है ऋण आवेशित प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो यहाँ पर बोलेंगे प्लेट 2 के कारण जो E2 है सिग्मा अपॉन 2 तो ये हमारा समान आएगा यहाँ पर मान। तो इसके पश्चात जो है अब यहाँ पर परिणामी अगर निकालेंगे हम, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो P पर बिंदु P पर E = E1 + E2
E1 का मान हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस यहाँ पर भी आए E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये इसका ये फॉर्मूला हुआ, ये दोनों को जोड़ दिया हमने तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये बिंदु P पर क्या आ गया हमारा, दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है बीच में कहीं पर भी है जो है एक समान रहेगा, किसी भी बिंदु पर हम लेंगे। और ये स्थिति एक इस बिंदु P पर है। अब हम बिंदु P डैश अगर की बात करें, अगर P डैश की बात करें तो यहाँ पर प्लेटों की जो है एक धन आवेशिक कारण जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 हो गई, बाहर की ओर की हो गई। और प्लेट 2 है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 जो है अंदर की ओर हो गई। तो एक दिशा बाहर की ओर, एक अंदर की ओर हो गई इनकी। तो जितनी इसकी मात्रा जो है E1 बाहर की ओर है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जितना बाहर हो गया उतनी ही जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 अंदर की ओर होगी, विपरीत दिशा में है दोनों। जिसके कारण जो है हमारा जो है P2 पर जो है ये P डैश पर जो है दोनों प्लेटों के कारण जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो शून्य क्योंकि लगभग समान है। E1 विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, E1 E2 लगभग बराबर है। तो यहाँ देखिए आप इनका अगर परिणाम P डैश पर हम देखेंगे, P डैश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 माइनस E2 E1 यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 समान आएंगे। तो समान आने पर जो है ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ये आपका 0 आ गया है। इसका अर्थ ये है कि अगर 2 प्लेट है, 2 प्लेटों के बाहर जो है हमेशा विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी हमारा ये शून्य होगा। और जो भीतर होगा ये सभी जगह पर किसी भी बिंदु पर जो है एक समान हो जाएगा। E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। धन्यवाद।